हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं लेसन 4 जिसका नाम है गांव शहर, जो कि कवि प्रदीप शुक्ल जी द्वारा रचित है। यह एक नवगीत है जिसके अंतर्गत शुक्ल जी ने गांव और शहर के दर्द को दर्शाया है, यानी कि गांव और शहर में जो दर्द है, जिस दोनों का जो कष्ट है उसको दिखाया है। यहाँ शहरों की भीड़ भाड़, भागम भाग, गांव से शहरों की तरफ पलायन, गांव का शहरीकरण आदि का बड़े ही मार्मिक ढंग से वर्णन किया गया है। यानी कि जो कविता हम पढ़ने वाले हैं उसके अंतर्गत प्रदीप शुक्ल जी ने शहर और गांव के दर्द को दिखाया है, और यहाँ शहरों में जो भीड़ भाड़ है, जो भागम भाग है, उसके बारे में बताया है। वहीं दूसरी तरफ गांव को, जो गांव के लोग हैं वहाँ शहर की तरफ भाग रहे हैं, पलायन कर रहे हैं यानी भाग रहे हैं, और गांवों में जो शहरीकरण आदि का बड़े ही मार्मिक ढंग से वर्णन किया गया है। तो आइए हम कविता को शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ कठिन शब्द हैं जिनके हम अर्थ देखेंगे। सबसे पहला शब्द आ रहा है दीदा फाड़े। दीदा फाड़े यानी कि आँख फाड़े होता है। दीदा का अर्थ होता है आँख या नेत्र। अगला शब्द है टुकुर टुकुर। दीदा फाड़े, आँख फाड़ के देखने का अर्थ होता है आश्चर्य से देखना, बड़ी बड़ी आँखों से देखना। और टुकुर टुकुर यानी कि निराशापूर्ण किसी की तरफ उम्मीद से देखना, उसे बोलते हैं टुकुर टुकुर देखना। तो टुकुर टुकुर कौन देख रहा है? तो गांव देख रहा है। और दीदा फाड़े कौन देख रहा है? शहर देख रहा है। अगला हमारा जो शब्द है वह है ठसा ठस। ठसा ठस का अर्थ होता है जहाँ ज़रूरत से ज़्यादा अत्यधिक कोई चीज़ भरा हो उसे ठसा ठस भरा हुआ कहते हैं। अगला शब्द है मेट्रो। मेट्रो यानी कि महानगर। और एक शब्द है परमेश्वर। परमेश्वर का अर्थ यहाँ पे परमेश्वर है। परमेश्वर यानी कि यहाँ पे भगवान नहीं, किसी व्यक्ति विशेष के लिए यह शब्द लिया गया है। किसी व्यक्ति के नाम के जगह पर यह परमेश्वर लिया गया है। फिर वही शब्द है दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। तो आइए अब हम कविता को शुरू करते हैं। बदला बदला सा मौसम है। जो मौसम है वो कैसा है? बदला बदला है। बदले से लगते हैं सुर, और आवाज़ भी, जो ध्वनि है वो भी बदला सा है। दीदा फाड़े शहर देखता, और आँखों को बड़ी बड़ी करके आश्चर्य से कौन देख रहा है? दीदा फाड़ के तो शहर देख रहा है। और वहीं दूसरी तरफ गांव देखता टुकुर टुकुर। और गांव कैसे देख रहा है? तो टुकुर टुकुर, बड़े ही उम्मीद से देख रहा है लोगों की तरफ कि ऐसा क्या कर रहे हैं ये क्यों ऐसे कर रहे हैं? गांव को छोड़ के शहरों की तरफ भाग रहे हैं, इसलिए गांव कैसे देख रहा है? तो टुकुर टुकुर। अगला पद में कहा गया है तिल रखने की जगह नहीं। तिल रखने की जगह नहीं यानी कि जहाँ थोड़ा भी जगह ना हो उसे उदाहरण स्वरूप कहा गया है कि तिल रखने तक की जगह नहीं है, क्योंकि शहर जो है वह कैसा भरा है? ठसाठस, ज़रूरत से ज़्यादा भरा हुआ है, जिसके चलते यहाँ पर तिल रखने तक की जगह नहीं है। उधर गांव में पीपल के हैं सारे पत्ते झरे हुए। और वहाँ पे दूसरी तरफ गांव की दशा को दिखा रहा है। तो गांव की दशा कैसी है? गांव का जो पेड़ है पीपल का, उसके सारे पत्ते झड़ गए हैं, वो पत्ताहीन हो गया है। मेट्रो के खंभे के नीचे रात गुजारे परमेश्वर। यहाँ पे फिर कहा गया कि शहर में इतनी भीड़ भाड़ है, इतना ठसाठस भरा हुआ है कि मेट्रो में यानी कि महानगरों में खंभे के नीचे, खंभा आप जानते हो कि जहाँ बिजली के खंभे होते हैं इत्यादि, कोई भी खंभा हो उसके नीचे क्या कर रहा है? जो व्यक्ति है परमेश्वर है, यानी कि परमेश्वर जो है वो कहाँ अपना रात गुजार रहा है? तो मेट्रो के खंभे के नीचे, महानगरों के खंभे के नीचे वो रात गुजार रहा है।
वहीं सो रहा है, वहीं बैठ रहा है, क्योंकि महानगर में जगह नहीं है, शहर में जगह नहीं है, जिसके चलते उसे कहाँ रहना पड़ रहा है, रात कहाँ बिताना पड़ रहा है, तो खम्भे के नीचे। फिर वही लाइन को, उसी पंक्ति को रिपीट किया गया है। दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। तो इन सब चीज़ों को जो शहर है वो कैसे देख रहा है, दीदा फाड़े, आँख फाड़े, बड़े बड़े आँखों से देख रहा है। और वही दूसरी ओर इन सब चीज़ों को गांव कैसे देख रहा है, तो टुकुर टुकुर। तो हमने आज के इस कविता में जो पढ़ा उसे याद रखिएगा। और आज का आपका होमवर्क है कि जो कविता, जो पद्यांश को, जो पदों को अभी बताया गया, उन्हें याद कीजिए और याद करने के बाद बिना देखे इसे लिखिए और लिख के होमवर्क को भेजिए। तो आज का आपका होमवर्क यही है। तो चलिए अगले वीडियो में हम कविता को पूरी करेंगे। तब तक धन्यवाद।